Morning 7th class students. As we are doing chapter 12, the name of the chapter is algebraic expression, and today we will start the exercise 12.1. In exercise 12.1, here is the question number 1. Get the algebraic expression in the following cases using variables, constant and arithmetic operations. तो हमें क्या करना है कि हमें स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट में हमें वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी है और कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हैं। उस इन तीनों की हेल्प से एक स्टेटमेंट फॉर्म की गई है और उस स्टेटमेंट को हमें कन्वर्ट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पार्ट नंबर 1 है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो यहाँ जेड वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है और एक हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन दिया है सब्ट्रैक्शन। तो हमें इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई मीन्स वाई में से हमें वेरिएबल जेड की सब्ट्रैक्शन करनी है। तो y माइनस जेड हम इस तरह इस काइंड में लिखेंगे, तो डेट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकेंड पार्ट है कि 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y, कि दो नंबर x और y दोनों का सम करें। हमने नंबर का सम किया और उसका क्या लिया 1/2। तो हमने हाफ जो है आगे x प्लस वाई नंबर को ब्रैकेट में रखकर हाफ को आगे मल्टीप्लाई में दिखा दिया। तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है कि 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर p एंड q मीन्स कि दो नंबर p और q का प्रोडक्ट कीजिए। तो p q का प्रोडक्ट किया और उसका क्या ले लिया 1/4 पार्ट। तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, p q से। तो डेट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने फॉर्म करना है। इसी तरह से दिया है नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडिड, कि x और y दो नंबर लो, पहले दोनों की स्क्वेयरिंग करो देन दोनों को ऐड कर दो। तो x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो दोनों नंबर स्क्वेयर हो गए और दोनों नंबर को ऐड कर दिया। नेक्स्ट है 6 पार्ट में दिया है कि नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर m एंड n मीन्स कि m और n दो नंबर का प्रोडक्ट करें। हमने m n दो नंबर का प्रोडक्ट दिखा दिया m इंटू n और उसका 3 टाइम्स ले लिया, तो 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया और देन एडिड 5। तो हमने इसमें क्या ऐड कर दिया 5। तो 3mn प्लस 5 इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 मीन्स कि y और z दोनों नंबर का प्रोडक्ट लो और उसे 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 10 माइनस वाई जेड, हम इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। लास्ट वीडियो में हमने टर्म्स और फैक्टर्स के बारे में समझे कि टर्म्स क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के और फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हमें ए पार्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है x-3। अगर हम इसके टर्म्स देखें तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x-3 है ये दो टर्म से मिलकर बना है, एक x और दूसरी कौन सी होगी -3। और अगर हम फैक्टर देखें तो x-3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर दो ही बनेंगे। एक तरफ मैंने लिख दिया फैक्टर x और दूसरी तरफ फैक्टर कौन सा लिख दिया 3। मीन्स कि इस एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स है वही टर्म्स है, हमारे पास ये जो दो फैक्टर्स है वो बन गए। आप -3 यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट है बी पार्ट में, इसमें फैक्टर्स ज़्यादा बनेंगे 1 + x + x²। तो 3 टर्म्स है, कौन कौन सी है टर्म्स 1 देन x देन x²। और अगर हम देखें तो आगे x² के आगे दो फर्दर फैक्टर बन रहे हैं क्योंकि x² मीन्स x 2 टाइम्स x है हमारे पास x² का मतलब। तो हमने इसको दो फॉर्म में दिखा दिया ब्रांचेस बनाकर x देन x मीन्स कि इसके दो फैक्टर्स हमने दिखा दिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक हमारे पास पार्ट था डी पार्ट, डेट इज 5xy² + 7x² तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स दो हैं, कौन कौन सी 5xy² और सेकंड है 7x²y। तो 5xy² के बहुत सारे फैक्टर बनते हैं, 5 अलग देन x देन y² 2 टाइम्स y हो गया। तो एक बार y एक ब्रांच से और एक ब्रांच से हमने y मतलब दो y अलग अलग दोनों डिफरेंट ब्रांच से दिखा दिए। तो ये जो हमने बनाई ये बनाई है जी फैक्टर ट्री, ये एक किस्म का फैक्टर ट्री आपके पास बन गया है। तो सेकेंड टर्म का जो हमने लिया 7x²y तो उसमें फैक्टर्स कितने बनते हैं 7। देन x² को क्या दिखाया x और x 2 टाइम्स, देन y का ये y को ब्रांच में दिखा दिया। तो ये जो हमने नीचे सभी ये बनाई है नेक्स्ट आगे आगे ब्रांचेस, ये ट्री डायग्राम एक किस्म का हमने दिखा दिया किसका टर्म्स का और फैक्टर्स का।
इसी तरह से ई पार्ट में भी ऐसे ही है, -ab + 2b² - 3a²। तो 3 टर्म्स है, एक टर्म -ab, देन सेकेंड टर्म 2b², देन थर्ड टर्म -3a²। तो आपने माइनस या प्लस जो साइन है वो साथ लेकर चलना है। तो आगे -ab के आगे फैक्टर्स बनाएं, तो माइनस है तो माइनस का -1 शो कर सकते हैं, देन a, देन b। तो इसके साथ a के साथ आप माइनस मत लगाइए अगर आपने माइनस का 1 शो कर दिया है। इसी तरह से 2b² का बनाएंगे, देन 2b² 2 टाइम्स b एंड b, देन -3a² है तो माइनस का 3 और a² को 2 टाइम्स इस ब्रांच में दिखा दिया a एंड a। तो ये इस तरह का जो डायग्राम बनता है वो दोनों को शो करता है, टर्म्स को भी और आगे ट्री फैक्टर्स के डायग्राम को भी, मीन्स ट्री डायग्राम की फॉर्म में। अब नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसमें हमें टर्म्स बतानी है और फैक्टर्स बताने हैं। तो इस एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन 4x + 5 है, तो इसमें टर्म्स 2 है, 4x और 5, ये 2 टर्म्स होगी। और 4x जो टर्म्स है उसके आगे जो फैक्टर है 4x में 4 और x को सेपरेट कर दिया, 4, x देन 5, तो ये सभी हो गए फैक्टर्स। इसी तरह से बी पार्ट आप समझ लेंगे। सी पार्ट में दिया है 5y + 3y², तो इसमें 5y और 3y² 2 टर्म्स हो गई हमारी, और उस टर्म्स के फर्दर फैक्टर बनाने हैं तो 5 और y को लिख दिया 5, y, देन 3y² को लिख दिया 3 इंटू में y, क्योंकि y² है तो 2 टाइम्स लिख दिया। तो जो आपने ट्री डायग्राम में टर्म्स और फैक्टर बताए हैं वो आपने टेबुलर फॉर्म में लिख दिए हैं सभी। तो 5, y, 3, y मीन्स ये सभी क्या हो गए फैक्टर्स, मीन्स आपने टर्म्स को भी फैक्टराइज कर दिया। आगे है xy + 2x² y², तो आपने 2 टर्म्स दिखा दी, xy, 2x² y², देन x, y, देन 2, देन x² को 2 बार x इंटू x, देन y² को 2 बार y, और सॉरी x² को 2 बार x, x, देन y² को 2 बार y, y। मीन्स कि ये सारे आपने सेपरेट कर दिए, टर्म्स को आगे आगे फैक्टराइज करके सेपरेट कर दिया। इसी तरह से आपने नेक्स्ट करना है। और इससे आगे जो थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा इससे डिफरेंट हो गया। इसमें ये पूछा है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया है उसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स आपने बताना है, कि वो टर्म पहले आइडेंटिफाई करनी है जिसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आप ले सकते हैं। तो जैसे एक्सप्रेशन दिया था 5 - 3t², तो इसमें देखा जाए तो टर्म उन्होंने जो टर्म्स चूज़ की वो कौन सी है, -3t², और इस -3t² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो हुआ वो कौन सा हुआ, डेट इज़ -3। तो उन्होंने कोफिशिएंट लिख दिया कौन सा, -3, क्योंकि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट उठाना है कोफिशिएंट का। तो t² के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा था वो -3 आ रहा था, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो इसलिए -3 लिखा। नेक्स्ट है 1 + t + t² + t³, तो उन्होंने टर्म्स उठाई कौन सी, t² एंड t³। अंडरस्टूड है, जब t के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, t² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 तो है ही है, t³ के साथ भी अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 तो है ही है। तो कोफिशिएंट कौन से हो गए, t के साथ 1, देन t² का कोफिशिएंट 1, देन t³ का भी कोफिशिएंट 1। अब नेक्स्ट पार्ट है x + 2xy + 3y, तो 3 टर्म्स हो गई। अब x के साथ जो कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो अंडरस्टूड है कौन सा होगा, 1, देन एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना हो गया, 2, न्यूमेरिकल पार्ट वाला जो कोफिशिएंट है, और 3y में y का जो कोफिशिएंट बना वो 3। तो इसी तरह से क्लास ये मैंने सभी तीनों पार्ट्स जितने पार्ट्स है वो कर दिए, और जो स्किप किए पार्ट्स वो आपने सेल्फ ट्राई करने हैं। तो ये आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं ट्राई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।